like a Hellcat. फोर एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, चलो भी रिकॉल कर लेते। तो -2 देन फोर एरिथमेटिक मीन, तो A1 A2 A3 एंड A4 देन 23 आएगा। तो जैसे बोला था वैसे ये जो आप इंसर्ट कर रहे हो वो पूरा अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएगा। तो डी फाइंड करने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखवाई थी। ये आपका ए है, ये आपका बी है, एंड कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं? 4। तो n का वैल्यू 4 बन गया। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, तो d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1, तो दैट इज इक्वल्स टू 23 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन n प्लस 1, तो 5, तो d इज इक्वल टू 5। अब a1 इज इक्वल टू क्या होगा? तो -2 में 5 ऐड करो, तो a1 इज इक्वल टू a प्लस डी, तो दैट इज इक्वल्स टू -2 प्लस 5, तो -2 प्लस 5 दैट इज 3। तो ऑप्शन बी निकल गया अभी। ओके, ऑप्शन बी निकल गया, तो बचा ए सी। अभी डिफरेंस 3 का है, तो a2 क्या आएगा? a प्लस 2d, तो ये 3 है, इसमें डिफरेंस 5 है, ऐड कर दो तो 8। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। 3, 8, 13, 18 एटसेट्रा एटसेट्रा, 5 का डिफरेंस होना चाहिए। देखो भाई, क्वेश्चन इज दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14, मतलब ए का वैल्यू आपको दे दिया 14। फर्दर सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। मतलब S5 का एंड S10 का आंसर सेम आएगा, बट साइन में अपोजिट है। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, लाइक दिस। देन फाइंड T3, तो आपको T3 फाइंड करना है थर्ड टर्म। तो T3 का फॉर्मूला इज a प्लस 2d। कहाँ से आया सर? तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें n की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट करा तो T3 मिला। ओके, अब S5 इज इक्वल टू माइनस S10 दिया हुआ है। वी आर गिवन दैट S5 इज इक्वल टू माइनस S10। तो ये डेटा यूज करके हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे d का वैल्यू। Sn की फॉर्मूला क्या थी? तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही यूज होगी, दूसरी वाली फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो n का वैल्यू 5 है, तो इट इज 5/2 देन 2a प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 4d दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ S10, मतलब 10/2, यहाँ पे 2a प्लस 9d, लाइक दिस। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो इसके ऊपर से हमें d का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि a का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये 2 एंड ये 2 कैंसल, यहाँ पे 5 2s are 10 कैंसल, तो यहाँ पे 2 बचेगा। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करो एंड सिंप्लीफाई करो, तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4a प्लस 18d। नाउ सिंप्लीफाई दिस एंड d को सब्जेक्ट बना देते हैं। एंड में हम लोग a का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये -4a है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लिया जाए तो +4a हो जाएगा, तो 6a बन जाएगा। दैट इज इक्वल टू, ये -18d है, ये 4d राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो -18 -4, तो -22d, लाइक दिस। ओके, तो अब आगे यहाँ से d को सब्जेक्ट बनाओ, तो d इज इक्वल टू 6a अपॉन
22 माइनस के साथ। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे -6/22 इंटू ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू 14 है। तो इसको ऊपर नीचे 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 14 3 ज़ा 42 माइनस 42/11 बचेगा। ये d मिल गया, ये a मिल गया। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t3। तो t3 का सिंपल फॉर्मूला, t3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो a प्लस 2d। कहाँ से आया, तो tn की फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड n की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट करा। a इज इक्वल टू क्या है आपके पास 14 प्लस d इज इक्वल टू क्या है आपके पास -42/11। तो एलसीएम ले लो एंड सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अपॉन 11 आएगा, दैट इज द कंफर्म। तो मतलब ऑप्शन सी या ऑप्शन ए, दो में से एक आंसर बचेगा। आई गेस ऑप्शन ए ही बचेगा क्योंकि सी थोड़ा ज्यादा छोटा आंसर है। तो 14 इंटू 11 दैट इज 154 माइनस 42 इंटू 2 तो 84 अपॉन 11। तो 154 माइनस 84 दैट इज 70, 70 अपॉन 11। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा हुआ है। तो नेक्स्ट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज जीपी। तो एपी में क्या था, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इज कांस्टेंट। जीपी में क्या होगा, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का अगर आप रेशियो लोगे, दैट इज t2 अपॉन t1, t3 अपॉन t2, तो दैट रेशियो इज कांस्टेंट आएगा। तो जीपी के जो टर्म्स होते हैं, जैसे एपी में क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एटसेट्रा एटसेट्रा, वैसे ही जीपी में क्या होगा, तो ए देन ए आर देन ए आर स्क्वायर, ऐसा होगा। अब जीपी के लिए अगर टर्म फाइंड करना हो तो फॉर्मूला इज ए आर रेस टू एन माइनस 1। ध्यान रखना ये पावर जो है वो खाली आर का है। आर मीन्स क्या, तो आर मीन्स रेशियो, कॉमन रेशियो। एंड रेशियो मीन्स क्या, तो t2 अपॉन t1 करो या तो फिर t3 अपॉन t2 करो, दैट इज जीपी। ओके, देन अगर इसका समेशन फाइंड करना चाहते हो तो इट इज a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये इसका समेशन है। a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, that is the summation of gp, geometric progression. Further, अगर इसमें geometric mean बोले, जैसे अरिथमेटिक मीन था वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन बोले कि एड एनी टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो बिटवीन ए एंड बी अगर बोला हो, खाली एक ज्योमेट्रिक मीन ऐड करना है, तो ज्योमेट्रिक मीन इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, एंड कैपिटल जी इज इक्वल टू रूट ए बी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक मीन। पर एक से ज्यादा अगर इंसर्ट करने के लिए बोला जाए, जैसे एपी में होता था वैसे कि इंसर्ट 3 एरिथमेटिक मीन्स, वैसे ही आपको ऐसा बोल दिया जाए कि इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स। तो जैसे हम सोचते थे वैसे भी सोच सकते कि ए देन 3 ज्योमेट्रिक मीन ऐड करने हैं एंड देन बी आएगा। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म है। ये फिफ्थ टर्म यूज करके हम आर फाइंड कर लेंगे। देन ये पूरी सीक्वेंस जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर ये ए है तो ये ए आर होगा, जी1 इज इक्वल टू जी2 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर होगा, जी3 इज इक्वल टू ए आर क्यूब होगा, एंड जी4 इज इक्वल टू, सॉरी जी4 मतलब बी इज इक्वल टू ए आर रेज टू 4 होगा। ओके, वैसे भी सोच सकते हो, या तो फिर हमने जैसे एरिथमेटिक मीन्स में डी फाइंड करने के लिए शॉर्टकट समझा था कि b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, वैसे ही यहाँ पे r फाइंड करने के लिए शॉर्टकट है b अपॉन ए रेज टू 1 अपॉन एन प्लस 1, लाइक दिस।
इससे आपको r मिल जाएगा, बाकी तो प्रोसेस सेम ही है। कोई सम आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे Sn के दो फॉर्मूला लिखे हुए हैं, व्हेन r इज लेस देन 1 एंड व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। अब कोई एक याद रखोगे, कोई भी एक तो भी चलेगा, क्योंकि वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो Sn का फॉर्मूला है उसमें r इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर r 1 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। Sn का फॉर्मूला सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज S infinity is equal to a upon 1 minus r, अगर r लेस देन 1 है तो। अगर r का वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में है तो क्या होगा, तो a अपॉन 1 माइनस r। ओके, ये r लेस देन 1 मतलब कहाँ तक हो सकता है, तो -1 to 1 के बीच में हो सकता है। एक सिंपल सी बात है कि अगर आप कैलकुलेटर में सोचोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि अगर मान लो कि 1/2 है, अब 1/2 का स्क्वायर करो, देन जो 1/2 का क्यूब करो, देन 1/2 का 4 पावर करो, 1/2 का 10 पावर करो। अब कैलकुलेटर में 1/2 इंटू 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू आप करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब कैलकुलेटर आपको आंसर 0 दे देगा। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन r रेज टू n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। ओके, इन शॉर्ट अगर आपको ऐसा बोला जाए कि फाइंड द सम टिल इनफाइनाइट टर्म, तो s infinity is equal to a upon 1 minus r, where -1 is less than r less than 1, ऐसा होगा। -1 एंड 1 के बीच में होना चाहिए रेशियो तो ही। और आपको जब s इंफिनिटी पूछा जाएगा तो डोंट वरी, रेशियो जो है वो -1 एंड 1 के बीच में ही होगा। ओके, एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 टिल डॉट 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 अप टू 8 टर्म्स, मतलब समेशन फाइंड करना। तो समेशन फाइंड करना हो तो पहले डिसाइड करो कि ये एपी है या जीपी है। तो देखो 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आएगा, बट 4 माइनस 2 करोगे तो 1 नहीं आएगा। दैट मीन्स ये एपी नहीं है। इसके लिए ये चेक करा था कि डिफरेंस जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो कांस्टेंट नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ये एपी नहीं है। एपी की कंडीशन क्या थी, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, मतलब सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, तो उसका डिफरेंस, देन थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म, उसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर होता है देन इट इज एपी, ऐसा। ओके, चलो ये एपी तो नहीं है, तो अब आगे सोचते हैं जीपी के लिए। तो जीपी है कि नहीं वो डिसाइड कैसे किया जाए, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करो तो 2 अपॉन 1 इज 2, देन थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करो तो 4 अपॉन 2 इज 2, देन फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म करो तो 8 अपॉन 4 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2, मतलब ये जीपी है। तो अगर ये जीपी है तो एस सम ऑफ n terms is equal to a r raised to n minus 1 upon r minus 1 बन जाएगा फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पे a का वैल्यू, a मीन्स फर्स्ट टर्म, r मीन्स कॉमन रेशियो दैट इज t2 अपॉन t1, तो 2 अपॉन 1 तो दैट इज इक्वल्स टू 2। रिप्लेस द वैल्यू, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि 8 टर्म्स का समेशन चाहिए। तो a की जगह पे 1, r की जगह पे 2, n की जगह पे 8 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज 1, 2 रेस टू 8 करेंगे तो 2 टू ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4, 128. 128, तो 128 माइनस 1 इज 127 and 2 minus 1 is 1, तो आंसर इज 127। Sorry, this is 256, 2 raised to 8 is, and 256 minus 1, the 257. Answer. Find the sum of n terms of 6, 27, 128, 629 till
एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स बोला है, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं बोला। तो देखो भाई, ये एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसको हम कुछ ट्राई करते हैं, फॉर्मेट करते हैं इसमें से कि ये एपी या जीपी बन जाए। तो 6 की जगह पे मैं 5+1 लिख देता हूँ। 27 की जगह पे 25+2 लिख देते हैं। 128 की जगह पे 125+3 लिख देते हैं। 629 की जगह पे 625+4 लिख देते हैं टिल एन टर्म्स। अब ये 5, 25, 125, 625 उसको साथ में ले लिया जाए एक ब्रैकेट में, क्योंकि एडिशन है तो वी कैन चेंज द ब्रैकेट। तो 5+25+125+625 टिल एन टर्म्स, प्लस यहाँ पे 1+2+3 टिल कहाँ तक, तो एन टर्म्स तक। ओके अब देखो तो ये 5, 25, 125 दैट इज अ जीपी, ये जीपी बन गया, क्योंकि 25/5 करोगे तो 5 आएगा, 125/25 करोगे तो भी 5 आएगा, 625/125 करोगे तो भी 5 आएगा। तो ये एक जीपी बन गया, है ना। एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, अभी हमने पढ़ा कि Sn इज इक्वल्स टू फॉर्मूला A into r raised to n minus 1 upon r minus 1 like this। तो ये Sn का फॉर्मूला, उसके हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो A मतलब 5, r मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 25/5, तो 5 रेज टू n -1 अपॉन r -1, तो 5 - 1 लाइक दिस। ये जो 1+2+3 अप टू n है, ये पूरा AP में है। आप वैसे भी सोच सकते हो, या तो फिर हमने फॉर्मूला याद रखी थी सिग्मा r वेर r इज इक्वल टू 1 to n, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का समेशन, दैट इज n इंटू n+1/2 होगा। तो इसकी जगह पे आप डायरेक्टली ये भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो कि n इंटू n+1/2। यहाँ पे 5 - 1 दैट इज 4, तो ये आंसर आ गया आपका 5/4 इंटू 5 raised to n-1 प्लस n इंटू n+1/2। अब आगे एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, पर अगर ऑप्शन में अगर एलसीएम लेके आपको आंसर दिया है तो आप एलसीएम लेना, अदरवाइज यहाँ तक इट्स ओके। ओके, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। कौन सी सीरीज, तो 3 + 33 + 333 प्लस टिल इनफाइनाइट तक। ओके अब देखो, ना ये एपी है ना ये जीपी है, तो हम ट्राई करेंगे कि ये एपी या जीपी में कुछ सेट हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एपी एंड जीपी के लिए सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। तो देखो कैसे सेट किया जाए एपी या जीपी में। तो 333 टिल इनफाइनाइट, एक काम करते हैं 3 कॉमन निकालते हैं, तो क्या बचा 1 + 11 + 111 इनफाइनाइट तक। अब एक काम करो, 9 से डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई करो। सर क्यों 9 से ही डिवाइड किया और 9 से ही मल्टीप्लाई किया, तो वो सस्पेंस थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एपी या जीपी फॉर्म करने के लिए हमें 9 ही यूज करना पड़ेगा, 9 के अलावा दूसरा कोई नंबर सेट नहीं होगा। देखो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 99 हो गया, यहाँ पे 999 टिल एन टर्म्स। ये 3/9 मतलब 1/3 आप लिख सकते हो बेशक। यहाँ पे 9 की जगह पे अब मैं एक काम करता हूँ, 10 - 1 लिख देता हूँ। ये 99 था तो 100 - 1 लिख देते हैं। ये 999 था तो 1000 - 1 लिख देते हैं टिल एन टर्म्स। तो नाउ सिंप्लीफाई दिस, ये 1/3, यहाँ पे 10, 100, 1000 साइड में ले लो।
10 प्लस 100 प्लस 1000 टिल कहाँ तक, तो टिल n टर्म्स तक। माइनस -1 तो माइनस कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस 1 टिल कहाँ तक, तो टिल n टर्म्स तक। ओके अब ये वी कैन सी दैट इट इज जीपी। तो अगर यहाँ पे 9 के अलावा और कोई नंबर सेट यूज किया होता तो 10 सेट नहीं कर पाते अपने, और 10 सेट नहीं कर पाते, 10 100 इस टाइप का, तो ये जीपी फॉर्म नहीं होगा। तो फॉर फॉर्मिंग अ जीपी वी हैव टू थिंक लाइक दैट। अब ये जीपी बन गया, तो अभी जैसे प्रीवियस सम में सोचा था वैसे ही सम ऑफ n टर्म्स फॉर जीपी अप्लाई कर देते हैं। बाहर 1/3 जो है उसको कुछ भी नहीं करना, लेट इट बी एज इट इज। तो 1/3 एज इट इज, यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला, तो ए क्या है आपका 10 इंटू आर रेस टू एन, तो 10 रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 लाइक दिस। माइनस 1 प्लस 1 कितनी बार है यहाँ पे, तो n टाइम्स है ना, ये n टाइम्स n 1 प्लस 1 है। अब सोचो कि 1 प्लस 1 खाली 3 बार होता तो क्या आंसर आता, 3 आंसर आता। 4 बार होता तो क्या आंसर आता, 4 आंसर आता। 5 बार होता तो क्या आंसर आता, 5 आंसर आता। तो यहाँ पे n टाइम्स है, दैट्स व्हाई आंसर इज इक्वल्स टू n लाइक दिस। तो अब ये क्या बना, 1/3, 10 माइनस 1 इज 9, तो ये 10/9 into 10 raised to n minus 1 minus n like this। अब अगर ऑप्शन में आगे कुछ सिंप्लीफाई करके दिया है तो करो, अदरवाइज यहाँ तक इट्स ओके, आगे कुछ ज्यादा सिंप्लीफिकेशन होने वाला नहीं है। ओके दैट इज द आंसर। एक सम हम बनाते हैं, इसको मेरे को सॉल्व करके दो। 3 प्लस 33 प्लस 303 कर देता हूँ, प्लस 3003 टिल n टर्म्स, इसका समेशन फाइंड करना है। चलो भी, तो ऐसा कुछ सम दिया है, 3 प्लस 33 303 3003। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कॉमन ले लो, तो बचा क्या आपके पास, 1 प्लस 11 प्लस 300, सॉरी 3 तो कॉमन निकल चुका है, इट इज 101। यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो 1001 टिल n टर्म्स। अब यहाँ पे डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने की। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करोगे तो सेट नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप सेट हो रहा है। ये जो 11 है उसकी जगह पे 10 प्लस 1 लिख दो, 101 है तो 100 प्लस 1 लिख दो, 1001 है तो 1000 प्लस 1 लिख दो, लाइक दिस। अब क्या करना है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एक साथ, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 टिल n टर्म्स, प्लस यहाँ पे 10 प्लस 1000 प्लस, सॉरी 10 प्लस 100 प्लस 1000 टिल n माइनस 1 टर्म तक। ध्यान रखना ये n माइनस 1 टर्म्स तक आएगा, ये n टर्म आएगा। क्यों ऐसा सर, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 1 है, फर्स्ट टर्म से ही 10 आना स्टार्ट नहीं हो रहा है। 10 कब आया, तो 10 आया सेकेंड टर्म से। तो टोटल अगर n टर्म्स है तो उसमें से एक टर्म कम हो जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, तो ये n बन गया, ये 10 100 1000 अप टू n माइनस 1 टर्म। अब एस एन इज इक्वल टू क्या था, ए आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अगर n टर्म्स है तो अगर मेरे पास n की जगह पे यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे भी n माइनस 1 बन जाएगा। तो इट इज 10 अपॉन r माइनस 1, तो रेशियो 10 ही है, तो 10 माइनस 1 दैट इज 9। यहाँ पे r मीन्स 10, 10 रेस टू n माइनस 1 माइनस 1, ये आपका आंसर बनेगा। चाहो तो 3 अंदर मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन में है तो, और नहीं है तो लेट इट बी। Example number 5 is something like that.
कि इवेल्युएट 0.2175, 7 एंड 5 के ऊपर डॉट डॉट करा हुआ है, दैट मीन्स इट इज रिकरिंग नंबर। 7 एंड 5 जो है वो रिपीट होते होंगे, अदरवाइज इसको कभी कभार ऐसे भी लिखते 0.2175 बार, मतलब 7 5 रिपीट होगा, 7 5 7 5 7 5 लाइक दिस। अपने अगर मैं लिखूँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि इसके कहने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स ऐसा। ओके, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। अभी इसका समेशन आपको लिखना है बाय यूजिंग दी एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब जीपी बनानी पड़ेगी एंड वो भी इनफाइनाइट सीरीज में आए वैसी जीपी बनानी पड़ेगी। ओके, तो चल देखो भी, जैसे ये बोला वैसे कि 0.2175, 7 के ऊपर भी डॉट है, 5 के ऊपर भी डॉट है, इसका मतलब ऐसा होता है कि 0.21 देन 75 75 75 75 इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.21 प्लस 0.0075 प्लस 0.000075 टिल इनफाइनाइट टर्म, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या कॉमन निकलेगा, ये 0.21 कॉमन निकलेगा एंड 0.0075 कॉमन निकलेगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0.0075 निकल गया है, मतलब 1/100, 0.001, 1/100 बचेगा, देन 1/10,000 बचेगा, आपके पास ऐसा कुछ बचेगा। 0.0075 ये जो टर्म्स है उसमें से कॉमन निकाला, उसके बाद की बात है। कॉमन निकाला मतलब इसको सिंपल आप डिवाइड करके देख लो कैलकुलेटर में, 1/100 आ जाएगा 0.001। ओके, तो ऐसा कुछ बचेगा। अब ये जीपी बन गया एंड इस जीपी के लिए रेशियो इज इक्वल टू क्या हो गया, तो T2/T1 किया जाए तो 1/10,000 अपॉन 1/100, तो T2/T1 करोगे तो 1/100 बचेगा। ओके, तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, एस इन्फिनिटी क्या था भाई, A/1 माइनस आर, ऐसा था सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ जीपी, अगर r लेस देन 1 है तो r यहाँ पे 1/100 है विच इज लेस देन 1 ऑब्वियसली। नाउ रिप्लेस द वैल्यू, तो a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1, 1 माइनस r, r क्या है तो 1/100। यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो 1/100 माइनस 1 तो 99/100, ये 100 रेसिप्रोकल होके ऊपर, तो बचा क्या आपके पास 100/99 बचा, मतलब ये जो पूरा समेशन है वो 100/99 है। तो क्या बचा फाइनली आपके पास 0.21, तो 21/100 लिख देते, ये 75/10,000 लिख देते, इनटू ये 100/99। ओके, 100/99 कहाँ से आया, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमने साइड में किया हुआ है, ये रहा बाजू में पूरा सिंप्लीफिकेशन। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ पे 100 एड का 0000 कैंसिल हो जाएगा। नाउ टेकिंग द एलसीएम, तो अदरवाइज इसको ये 21/100 है तो अपॉन 100, 1/100 कॉमन निकल जाएगा, 21 है यहाँ पे एंड 75 है, तो 21 एंड 75, तो कुछ कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकल सकता है, तो 3 भी कॉमन निकाल देते हैं फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो क्या बचा यहाँ पे 7 बचा, 25 में से 3 कॉमन निकला तो 25 बचा, नीचे 99 बचा। नाउ सिंप्लीफाई दिस एंड आपका आंसर, तो ये 99 एलसीएम लेंगे तो 99 इंटू 3, सॉरी इंटू 7,
तो 6 ये 3/100 एज इट इज, यहाँ पे 99 इंटू 7 इज 693 प्लस 25, इट इज 718 अपॉन 99 एज इट इज। ये 3 से कैंसिल होगा तो 33, तो फाइनल आंसर इज 718 अपॉन 3300, लाइक दिस। तो वी कैन डिवाइड बाय 2, तो 359 upon 1650. This is the final answer. Find three numbers in GP whose sum is 19 and product is equal to 21. तो देखो भाई, जैसा हमने AP में सोचा था कि अगर एनी ऑड नंबर्स हो तो हम ऑड नंबर्स में पहले बीच में A लिख देंगे, देन लेफ्ट हैंड साइड पे D से डिवाइड एंड राइट हैंड साइड पे D से सब्ट्रैक्ट, D से ऐड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे D से सब्ट्रैक्ट एंड राइट हैंड साइड पे D से ऐड करते थे, ऐसा हम सोचते थे जब अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो सेम थिंग फॉर जीपी। ये जीपी कब होता है? जब रेशियो कॉमन होता है तब। तो जैसे हम एपी में ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, जीपी में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब क्या कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मांगा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आर से डिवाइड करते जाओ एंड राइट हैंड साइड पे आर से मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म मांगे हैं तो क्या, तो एपी में क्या था हमारा कि a माइनस डी एंड a प्लस डी लिख दो, देन लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करते जाओ, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करते, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट करते जाओ 2d राइट हैंड साइड पे 2d ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे भी वही करना है, a अपॉन आर एंड ए आर ले लो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म मांगे है तो। राइट हैंड साइड पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आर स्क्वायर से डिवाइड करो, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड थ्री नंबर। थ्री नंबर मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। तो ऑड टर्म्स है तो क्या करना पड़ेगा, बीच में ए, लेफ्ट साइड पे डिवाइड एंड राइट साइड पे मल्टीप्लाई। अब whose sum is 19 and product is 216, तो पहले प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 216, तो इसका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो a अपॉन आर इंटू ए आर एंड दैट इज इक्वल टू 216। तो यहाँ पे आर आर कैंसल, तो क्या बचा हमारे पास बचा a क्यूब इज इक्वल टू 216। तो a का वैल्यू क्या, तो a का वैल्यू 6, लाइक दिस। अब आगे आगे क्या बोला है, समेशन इज 19, तो सम इज इक्वल टू 19। सम इज 19 मतलब क्या, तो a अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 19। यहाँ से a कॉमन निकालो या ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 है सामने 19 है, कुछ डिवाइड होने वाला नहीं है। तो एक ही जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, 6 अपॉन आर प्लस 6, यहाँ पे 6r एंड दैट इज इक्वल्स टू 19। आर एलसीएम ले लो, तो 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 19r, है ना। अब सारे टर्म एक साइड पे, तो 6r स्क्वायर माइनस 13r, 19r लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो नेगेटिव, ऑलरेडी 6r था, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 6 जा 36, 36 को स्प्लिट करके 13 लाना है, तो 9 4 जा 36। तो 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई दिस, यहाँ से कॉमन, तो 3r कॉमन निकलेगा, तो बचा क्या 2r माइनस 3। यहाँ से -2 कॉमन निकलेगा, तो बचा क्या 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो अब फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो r का वैल्यू आएगा 3/2 और r का वैल्यू आएगा 2/3। अब ये r एंड ये a यूज करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो एंड नंबर्स फाइंड कर लो।